नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे शिव शक्ति और प्रकृति की। पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है। यहाँ शिव पुरुष के प्रतीक हैं और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती प्रकृति की। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। जब शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप धारण करती हैं, तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में न कोई विजेता है और न कोई विजित है। दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण समर्पण, संपूर्ण अधिकार होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और समभाव जगाना चाहती है। पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की तपस्या से भिन्न है। सुर, असुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रखकर ध्यान लगाती है। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती हैं तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सती ही पार्वती है। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आंखें खोले रहेंगे तो वह सुंदर और स्वरूप गौरी बनी रहेगी। इसके आधार पर ही वो बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वह डरावनी हो जाती है। यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वह सजग और सुंदर प्रतीत होती है। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती है, जिसमें वो अपना शंकर यानी शांत रूप देख पाते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के सानिध्य में जाना चाहते हैं तो आपको शिव को समझना होगा कि आखिर ये शिव क्या है। शिव में शी ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में स्त्री के लिए सी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो सी का मूल अर्थ शक्ति या ऊर्जा है। लेकिन अगर आप सिर्फ सी का अधिक जाप करेंगे तो आपको असंतुलित कर देगा, क्योंकि आप में ऊर्जा का अधिक प्रवाह होगा। इसलिए इस मंत्र को मदद करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें वो जोड़ा गया। वो वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवीणता, यानी कि शक्ति आपको ऊर्जा देती हैं और शिव जो हैं, जिन्हें आप शंकर कहते हैं, वो उसे संतुलित करते हैं। तभी ये संसार चलता है। अब शिव मंत्र के बारे में तो आप समझ गए। अगर आप शक्ति और शिव को यानी शंकर को पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे? आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जैसा मैं भी करता हूँ। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत बैठें और बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में जब भी आप श्वास को अंदर खींचेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसके अंदर जाएगा तो सी का उच्चारण करेंगे, और जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो वो का उच्चारण करेंगे। सी वो, सी वो, यानी कि जिस तरह आप राम करते हैं रा मो, उसी तरह से आप अगर सी और वो का उच्चारण करते हैं, आती हुई सांसों में सी यानी आपको ऊर्जा मिलता है और जाती हुई सांसों में वो यानी कि आपका संतुलन बनता है। तो ये मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि कुछ दिनों के प्रयास के बाद ही आप उनसे मिलने के कगार पे होंगे
और वो बिल्कुल आपको उसी तरह से संतुलित करेंगे और ऊर्जा देंगी जिस तरह से ये संसार चलता है, क्योंकि सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिलता है। और प्रकृति कौन है? तो पार्वती है। और उन्हें संतुलित करता कौन है? तो वो शंकर है। इसलिए आप बस श्री और व मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें और उसके बाद जो चमत्कार होगा वह आप कुछ ही दिनों के बाद फील कर पाएंगे। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि तलाश न कर मुझे ज़मीन आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। इसलिए परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना करें कि अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा ज़रूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरे क्रोध को जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा को बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपको प्यार करने का मन करे तो बस मेरी ओर देख लेना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।